जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल SVM क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ्स प्रश्नावली 7.1, जिसका चैप्टर का नाम है गुणनखंड। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं, टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित दिए गए पदों में सारो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 5x, 15। तो देखा जाए पहला को हम लोग सॉल्व करते हैं कि 5x, 15 है। इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकलेगा? इसको लिख सकते हैं 5 गुने x, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। ठीक है, ये है इसका गुणनखंड। इसमें सारों गुणनखंड का मतलब होता है ये दोनों में कॉमन क्या है 5x। तो इसका आंसर क्या होगा 5 इंटू एक्स, 3 इंटू 5 इंटू 3, ये दोनों में क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। ये क्या हुआ इसका आंसर हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3x, 6x स्क्वायर, 3x क्यूब। ठीक है, इसका हम लोग निकालते हैं 3 इंटू एक्स। ठीक है, और इसका क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, अब इसका देखा जाए 3 इंटू 3 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब ये इसका निकाल दिए गुणनखंड। ठीक है, अब ये सभी में कॉमन क्या है, ये है 3 है, x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इसका क्या होगा आंसर 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 एक्स इंटू एक्स, 3 इंटू 3 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। फिर क्या होगा, ये सभी में कॉमन क्या है 3x। ये क्या हुआ इसका आंसर हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसका पहला का 3 में क्या दिया है 2pq, 4q, 6pqr। ठीक है, इसका देखा जाए हम लोग बनाते हैं इसमें कि 2 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, इसको लिखते हैं 4q को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू क्यू। इसका देखा जाए 6pqr, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 p इंटू क्यू इंटू आर। ठीक है, अब ये सभी में क्या है कॉमन, देखा जाए 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, कि ये सभी इसमें बनाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग कि देखा जाए इसमें 2 क्या है कॉमन है, तो इसका क्या होगा 2 इंटू पी क्यू। ठीक है, 2 इंटू 2 क्यू होगा, 2 इंटू 3 पी इंटू क्यू, फिर क्या है आर। अब ये सब में क्या मिला, ये सब में क्या मिला 2 2 और 2 मिला। ये क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 8x स्क्वायर y, माइनस 32x y स्क्वायर। ठीक है, अब ये समय देखा जाए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 8 इंटू 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू वाई। इसको क्या लिखेंगे -8, -8 नहीं लिखेंगे, इसको इंटू -4 कर देंगे। फिर क्या होगा x इंटू वाई इंटू वाई। ये हो गया इसका। अब देखा जाए इसमें क्या क्या कॉमन है, 8 है, x के पावर 1, x के पावर 1, y, मतलब क्या कहा जाए कॉमन क्या होगा 8 होगा,
x होगा y होगा, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए 4 ही क्वेश्चन है, ये इसको रिवीजन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5x, 15, ये इसका क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन में है कि 3x माइनस 36, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, 3x को 3 इंटू एक्स माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 12, ठीक है। अब देखा जाए ये दोनों में कॉमन क्या है, मतलब मिलता जुलता पॉइंट, मिलता जुलता टर्म क्या है, कौन सा पद मिलता जुलता है। तो देखा जाए 3 और 3 मिल रहा है, तो ये दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो 3 इंटू, अब देखा जाए यदि इससे भी 3 ले लिए, इससे भी 3, क्या बचा इधर, x बचा, माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या बचा 12, ये इसका क्या होगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में, कि दूसरा क्वेश्चन है कि -5a² प्लस 25ab, ठीक है। अब इसको देखा जाए हम लोग सॉल्व करते हैं, माइनस का माइनस लिखते हैं, 5 का 5 लिख दिए, ए स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं ए इंटू ए, ठीक है, प्लस का प्लस, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 ए इंटू बी, ठीक है। ये देख, ये तो कर दिए सभी का। अब देखा जाए इसमें हम लोग बताते हैं, इसमें कहा जाता है कि देखा जाए 5 मिल गया, 5 मिल गया, ए मिला, ए भी मिल गया, तो मतलब ये दोनों पद में क्या क्या मिल रहा है, ये 5 माइनस यदि लेते हैं, तो माइनस यदि लेते हैं तो -5a, ठीक है, दोनों मिला, तो माइनस ले लिए, इधर से भी माइनस, अब a भी ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, a बचा। अब यहाँ देखा, सॉरी, इसमें यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ माइनस होगा। अब 5 इससे भी चला गया, a भी इससे भी चला गया, क्या होगा, 5b होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, -5a इंटू a माइनस 5b, इसका क्या हुआ, ये हुआ इसका आंसर हुआ, ठीक है। आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 नंबर में दिया है कि 9x माइनस 27x y, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस, अब यहां देखा जाए कि 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 और फिर 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए x गुने वाई, यहाँ तक क्लियर। अब देखा जाए ये दोनों टर्म में, ये दोनों पद में मिलता कौन सा टर्म मिल रहा है, ठीक है। अब देखा जाए 2 गो 3 इधर भी है, 2 गो 3 इधर भी है, x है, x इधर है, तो हम लोग क्या किए, 3 तिया 9, इधर भी 3 तिया 9, x मतलब 9x को हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए, तो 9x को कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, माइनस का माइनस, अब यहाँ से 9 भी चला गया, x भी चला गया, क्या बचा, 3y बचा। ये क्या होता है, इसका आंसर होता है। हमको गुणनखंड इसका ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या दिया गया है कि 21x³ क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि 21x² प्लस 27x³ ठीक है। इस क्वेश्चन ये है 4 नंबर। इसको हम लोग बनाते हैं, बनाते हैं इसको हम लोग कि इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू x² नहीं लिखते, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 3 बार लिख दिए, प्लस का प्लस, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए x कितना बार है, 3 बार, तो x गुने x गुने x
और यहाँ पे y कितना है 2 बार, तो y गुने y कर दिया। यहाँ तक क्लियर। अब देखा जाए इसको क्या करते हैं, जो मिलता जुलता टर्म है 3 मिला, 3 मिल गया तो 3 ले लिए इधर। अब देखा जाए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ एक्स स्क्वायर 3 ठो है तो 2 ठो लेते हैं इधर भी और 2 ठो इधर भी ले लिए। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया। इधर y जो है सो 3 ठो, इधर 2 ठो है तो 2 को लेते हैं, इधर भी 2 ठो है, क्या लिए वाई स्क्वायर लिए। इधर क्या बचा 7 बच गया। अब 7 यदि बचा तो फिर इधर क्या बचेगा y प्लस का प्लस। अब ये भी चला गया, इधर क्या बचा 9 बचा। 9 बचेगा तो यहाँ देखा जाए x बचा, ये क्या होता है इसका आंसर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि a इंटू बी, ठीक है, प्लस अब इसमें देखा जाए कि क्या है सो इसमें a कितना बार 2 बार है तो हम लोग क्या करते हैं a इंटू ए लिखते हैं और गुना में क्या करते हैं b करते हैं, प्लस का प्लस इसको करते हैं a इंटू बी करते हैं। अब सभी टर्म में क्या क्या मिल रहा है ए बी मिल रहा है तो a इंटू बी को कॉमन लिए तो ए बी ले लिए तो क्या बचा b बचा, प्लस का प्लस ए लिए बी लिए तो क्या बचा ए बचा प्लस। अब यहाँ पे ले लिए इतना, ये क्या बचा, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा का 6 नंबर। इसमें दिया गया 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 38x³ इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 19 को 19 रहने देते हैं, x कितना बार है 2 बार तो x गुने x लिखते हैं इंटू y कितना बार है 2 बार तो y इंटू वाई प्लस का प्लस। हम लोग 38 को क्या लिख सकते हैं 38 19 गुने 2 लिख दिए 38 को। अब x का मान कितना बार लिखेंगे, x का 3 बार लिखेंगे, x गुने x लिख दिए। अब इंटू y कितना बार 2 बार तो y गुने y इंटू जेड। ठीक है, अब ये देखा जाए ये क्वेश्चन अब हम लोग क्या करते हैं, जो कौन कौन सा टर्म मिला 19 मिल गया। ठीक है, 2 गो x इधर 2 गो x इधर आ गया, y 2 ठो इधर भी y 2 ठो। अब इसको क्या करते हैं एक तरफ लाते हैं तो 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखा जाए कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, ये सभी तो चला गया, इधर क्या बचा 1 बचा प्लस। अब यहाँ देखा जाए 2 बचा, ये अब 2 बचा तो यहाँ क्या बचा x और z बचा तो x इंटू जेड, ये क्या हुआ ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 7 नंबर, दूसरा का 7 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि पी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं p गुने p, q का q इंटू आर लिख दिए। यहां तक कि अब देखा जाए q को हम लोग 2 बार लिखते हैं, q इंटू आर इंटू पी लिख दिए। उसके बाद देखा जाए r को हम लोग क्या लिखेंगे कि r इंटू पी इंटू क्यू लिख दिए। अब देखा जाए क्या करते हैं हम लोग इसको अब जो जो टर्म मिलता है उसको देखते हैं। यहाँ पे 2p है, क्या इधर 2p है नहीं है, यहाँ पे 2p है नहीं है तो 1p सभी में तो p ले लिए, इधर से भी p यहाँ से भी p और यहाँ से भी p तीनों से ले लिए। उसके बाद देखा जाए q, यहाँ पे q1 है, यहाँ पे q1 है 2 है लेकिन 1 लेंगे, यहाँ पे क्या 1 तो यहाँ पे क्या लिए q ले लिए। आर देखा जाए सभी जगह पे क्या 1 है तो आर ले लिए। यहाँ क्यू पी चला गया, क्यू चला गया, आर चला, क्या बचा पी बचा प्लस का प्लस, यहाँ से क्यू गया यहाँ से भी आर गया तो क्या बचा आर पी गया तो क्या बचा यहाँ पे क्यू बचा प्लस का प्लस, यहाँ पे एक आर चला गया तो एक आर यहाँ बचा, ये क्या हुआ ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन इसमें बताया गया है। ठीक है, देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया है t प्लस 3tq। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग t का t रहने देते हैं, प्लस का प्लस 3 का 3 इंटू अब t को हम लोग कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे
टी इंटू टी लिख दिए। अब देखा जाए टी भी इधर, इधर भी टी, तो एगो टी लेते हैं कॉमन, तो टी कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 1 + 3t² बचा। ये क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तीसरा नंबर, इसी चैप्टर का तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि गुणनखंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि दिया गया है x² माइनस ax माइनस bx प्लस बी ए इंटू बी। ठीक है, अब इसमें देखा जाए क्या करना है कि ये दोनों पद में क्या मिल रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, ये दोनों से क्या लिए, x कॉमन ले लिए। अब x कॉमन लिए, ए को लिए ना, तो एक बचा यहाँ पे, माइनस का माइनस, यहाँ से एक चला गया, क्या बचा, ए बचा। अब देखा जाए ये दोनों में यहाँ माइनस ए प्लस है, तो क्या करते हैं इस स्थिति में हम लोग कि माइनस को कॉमन लेते हैं। तो माइनस को यदि कॉमन लेते हैं, तो जहां पे माइनस को यदि कॉमन लेते हैं या प्लस को कॉमन लेते हैं, तो वहां पे आपस में चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखा जाए माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ माइनस अब क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। ये माइनस कॉमन लेने की स्थिति में है। तो इसमें देखा जाए बी, यहाँ पर भी बी आता है, बी ले लिए, तो माइनस बी यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक्स बचा। अब यहाँ पे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे बी चला गया तो क्या बचा, ए बचा। ये टर्म आता है। फिर आगे देखा जाए कि ये दोनों में से देखा जाए कौन कौन सा पद मिल रहा है, x माइनस ए इधर से भी, x माइनस ए इधर से भी। तो ये दोनों को क्या लिया, आपस में कॉमन ले लिए। अब यहाँ जब कॉमन लेते हैं, इधर से क्या बचता है, x बचता है, माइनस का माइनस, इधर से भी लेते हैं, क्या बचता है, माइनस बी। ये क्या होता है, इसका आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलिए, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 6a इंटू बी माइनस b² प्लस 12ac माइनस 2bc। ठीक है, अब ऐसा करते हैं हम लोग कि इसमें देखा जाए ये दोनों टर्म में क्या क्या मिल रहा है, तो b मिल रहा है, तो b को क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। तो b लिए तो इधर क्या बचा, 6a बचा, माइनस का माइनस, एक b चला गया तो एक b बचा ये। अब देखा जाए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि प्लस का प्लस लेते हैं। ये दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। अब देखा जाए 2 कैसे है कि 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 2, तो 2 आया, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 इसमें क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ तक देखा जाए सी यहाँ पर भी है, तो सी को कॉमन 2c ले लिए। अब 2 ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 6 बचा, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे 2 चला गया, ये भी 2 चला गया, सी चला गया, क्या बचा, बी बचा। अब देखा जाए ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि ये दोनों को कॉमन लेते हैं, काहे कि देखा जाए ये दोनों मिलता जुलता है, तो इसको कॉमन लेते हैं। तो 6a माइनस बी ये कॉमन ले लिए। अब इधर क्या बचा, बी बचा, प्लस 2c बचेगा। ये क्या होता है, इसका आंसर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि इसमें बताया गया है कि AR प्लस BR प्लस AT प्लस BT। अब इसमें देखा जाए ये दोनों में क्या है, R कॉमन है, इसमें क्या है, T और T कॉमन है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, R को कॉमन लेते हैं। तो R कॉमन लिए, इधर क्या बचा, A प्लस B बचा, प्लस अब यहाँ देखा जाए दोनों में TT है, तो T को लिए कॉमन ले लेते, इधर क्या बचा, A प्लस बी बचा। अब यहाँ पे देखा जाए आगे कि ए प्लस बी दोनों मिला। अब जब दोनों मिलेगा तो क्या करें, कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी कॉमन लिए, इधर क्या बचेगा, आर प्लस टी बचा। ये क्या हुआ, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि AB² माइनस BC² माइनस AB इंटू AB प्लस C²। अब ऐसा करते AB और AB को एक जगह लाते हैं, तो AB² माइनस AB। अब इसको क्या करते हैं, माइनस BC² प्लस C² लिख दिए। अब इसमें देखा जाए क्या क्या मिल रहा है, A मिला, AB मिला,
तो ए और ए बी को यदि लेते हैं तो यहाँ केवल क्या बचा, बी बचा, -1 बचेगा। अब ऐसा करते हैं कि ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए। अब सी है, यहाँ पे भी सी है, तो सी स्क्वायर को कॉमन लिए तो सी स्क्वायर इधर आया, बचा बी -1 बचा। अब ये दोनों में से देखा जाए ये दोनों मिल गया। अब इसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लिए तो इधर क्या बचा, ए इंटू बी माइनस इधर क्या बचेगा, सी स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका आंसर होता है। ठीक है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 1 माइनस एक्स माइनस क्या है, एक्स क्यूब। इसको ऐसा करते हैं कि वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने देते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं तो एक्स वाई आता है। फिर इसको इसके साथ, एक बार इसके साथ गुना किए इसको, अब एक बार हम लोग इसके साथ गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई होता है। अब इधर माइनस एक्स क्यू है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखा जाए इसमें क्या क्या मिल रहा है, वाई वाई मिला, वाई ले लेते हैं तो वाई को कॉमन लेते हैं तो एक वाई इंटू एक्स बचा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या कि यहाँ पे प्लस, अब इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 3 है, तो दो तो मिला x के पावर 2। अब यहाँ पे देखा जाए y बचा माइनस, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। ये दोनों टर्म देखा जाए दोनों सेम हो गया। अब ये दोनों क्या करें, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स को यदि कॉमन लेते हैं तो इधर क्या हुआ, y प्लस एक्स स्क्वायर बचा। ये क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताता है, इस चैप्टर का क्वेश्चन में बताया जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कितना, 6 नंबर में क्वेश्चन है कि x के पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स के पावर कितना 2 प्लस एक्स माइनस 3। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों टर्म में देखते हैं क्या क्या मिलता है। इसमें देखा जाए x के पावर 2 है और इसमें x पावर 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, x के पावर 2 को कॉमन लेते हैं तो एक x बचा, माइनस का माइनस यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 1। अब देखा जाए x माइनस 3 आया, ये दोनों में क्या मिल रहा है, अब देखा जाए x माइनस 3 और x माइनस 3 यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये दोनों में क्या मिला, ये मिला, तो इसको बाहर कर देते हैं। x माइनस 3 को कॉमन ले लिए, इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। और यही यह चैप्टर जो है सो क्या होता है, द एंड होता है। ठीक है, इसको, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को जय हिंद।